वक्रतुंड महाकाय। जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। उनको एक गृहस्थी मनुष्य एक गीता की पुस्तक देने गया। महाराज ने बड़ी मना की, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो माना नहीं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। तो आज की जो हमारी कहानी है इसी विषय पर आधारित है। तो समय को नष्ट न करते हुए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारी नई नई कहानियां प्रतिदिन मिल जाया करेंगी। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। होता क्या है कि एक घने जंगल में एक संत महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, बड़े ही ठाकुर जी का नाम लेते, साधना में रहते, भगवान का नाम उच्चारण करते। तो कहीं से एक गांव था उनकी, जहां जंगल में वो तपस्या करते थे उससे थोड़ी दूरी पर एक गांव था। तो एक गांव के मनुष्य को पता चला कि महाराज तपस्या कर रहे हैं, वहां पर चलो उनके दर्शन करके आते हैं और उनके लिए कुछ उपहार ले जाते हैं। तो गए, उपहार ले निकलेकर। उपहार में क्या था? एक गीता की पुस्तक थी, श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक थी। तो जाकर गुरुजी को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम स्वीकार हो। तो महाराज संत बोले ठीक है भैया, बच्चा बने रहो, खुशी रहो। आप संत थे, आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। अब वो बोला कि महाराज ये मैं आपके लिए उपहार लेके आया हूं, ये सेवा है मेरी तरफ से, इसको लीजिए। उन्होंने खोल के देखा, उसमें तो गीता की पुस्तक थी, श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता को मस्तक से लगाया महाराज जी ने। महाराज जी बोले बेटा बच्चा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे हृदय में गीता का पाठ चलता है, ठाकुर जी मेरे हृदय में वास करते हैं, तो मुझे इसकी आवश्यकता है ही नहीं। वो बोला नहीं महाराज, मैं बड़ी इच्छा से लाया हूं, बड़ी श्रद्धा से लाया हूं, ये रखिए। बोला नहीं बेटा, इसके साथ बहुत झंझट हो जाएगा। बोले नहीं महाराज रख लीजिए, आप इसको रखिए, मेरी श्रद्धा है, मेरा ये है वो है। बहुत मना किया संत ने, बहुत ज्यादा मना किया, लेकिन वो माना नहीं। फिर संत ने सोचा चलो इतनी जिद कर रहा है तो रख ही लेते हैं। तो अब गीता की वो पुस्तक रख ली महाराज जी ने। अब उनके पास एक कुटिया थी, झोंपड़ी, उसमें पुस्तक को रखा। तो एक दिन भगवान का जाप कर रहे थे, तो उनका मन जो है, मन ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो वो गीता की पुस्तक को चूहे खा जाएं, क्योंकि उनकी झोंपड़ी में ना चूहे बहुत थे। तो चूहे खा जाएं, ये विचार करने लगे। उनका मन जो ठाकुर जी में हमेशा लगा रहता था ना, अटक गया थोड़ा सा उस गीता की पुस्तक के कारण। गीता की पुस्तक के कारण कि भाई श्रीमद् भगवत गीता है, उसको कहीं चूहे ना खा जाएं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं। अगले दिन उन्होंने विचार किया कि बिल्ली पाल लेते हैं, जिससे कि वो चूहों को भगा दिया करेगी। अब क्या हुआ, महाराज जी ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली चूहों को भगा दिया करती। तो एक चिंता से महाराज जी वो मुक्त हो गए, एक चिंता से कि अब गीता जो श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक है उसको चूहे नहीं खाएंगे। लेकिन अब एक और नई चिंता ने जन्म ले लिया। अब वो चिंता क्या थी कि बिल्ली भूखी रहेगी, बिल्ली चूहे खा लेगी, लेकिन म्याऊं म्याऊं करती, भूख के मारे और भूख लगती उसको। तो फिर महाराज जी ने सोचा अभी जानवर है, इसको बेचारे जीव को अगर ये भूखा मरेगा तो मुझ पे भगवान का नाम लेने का फायदा ही क्या है, भगवान के नाम उच्चारण का फायदा ही क्या है मुझे, अगर ये तड़पेगा भूख से। तो फिर उन्होंने क्या किया, बिल्ली की भूख शांत करने के लिए, क्षुधा शांत करने के लिए एक गाय पाल ली। अब गौ सेवा में प्रतिदिन जाने लगा महाराज जी का। दिन रात गौ की सेवा करते, गोबर उठाते, कभी कुछ कभी गाय के लिए भोजन लाना, चारा लाना, ये सब चीजों में उनका दिन जाने लगा। भगवान के नाम को तो भूल गए वो, भगवान के नाम का समय नहीं लगता। एक दिन उनको याद आया कि अरे मैं तो भगवान का जाप करने वाला बंदा, और मैं ये कहां किस चीज में लग गया। तो उनके मन में विचार आया चलो ऐसा करते हैं, विवाह कर लेते हैं, पत्नी आ जाएगी तो ये वो गौ को संभाल लिया करेगी, हम भगवान का नाम ले लिया करेंगे। अब ठाकुर जी की माया से संत जी ने कर लिया विवाह। अब विवाह हो गया संत महाराज का, महात्मा जी का। सोचना सुनना, एक श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक से कितना बड़ा संसार रच गया। तो विवाह हो गया महाराज जी का। विवाह कुछ समय के बाद वहां बाल गोपाल खेलने लगे। अब बाल गोपाल खेलने लगे, महाराज तो घर गृहस्थी में घुस गए। वो तो कभी पत्नी लड़ती, कभी बच्चों के लिए कुछ करना हो, तो भगवान का नाम ही भूल गए बिल्कुल भी। अब क्या हुआ, एक दिन बहुत दिनों के पश्चात ये चलता रहा। महाराज जी अंदर झोंपड़ी में बैठे थे और वो जो महाराज जी की पत्नी थी वो बाहर द्वार पर अपने कपड़े सुखा रही थी। तो वो ही जो इंसान था, गांव के पास से जो स्नार आया था ना, जो गीता की पुस्तक दे गया था,
महाराज जी ने बड़ा मना किया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो माना नहीं। और जो पुस्तक दे गया था ना, वही इंसान आ गया और वो पूछने लगा, माता जी, वो सोचने लगा कि यहाँ जब मैं आया था, जिस दिन मैं गीता की पुस्तक दे गया था, उस दिन तो यहाँ कुछ भी नहीं था, महाराज बैठे थे, कुछ भी नहीं था यहाँ। आज तो गाय बछड़े बाल गोपाल बच्चे खेल रहे हैं, माता आ गई कहां से, पता नहीं बेचारे कहां चले गए होंगे महाराज जी। वो तो ये सोचने लगा। यही विचार करके वो अंदर घर में उसमें कुटिया में प्रवेश करने लगा और वहां पर जो महाराज जी की पत्नी थी, उससे पूछा, माता, अरे ओ माता। बोले हाँ जी। बोले माता, यहाँ एक बाबा जी रहा करते थे, संत भगवान महाराज जी रहा करते थे, वो उनके लिए आज मैं उनको देने के लिए ना, पहले मैं गीता दे गया था, आज मैं रामायण की पुस्तक लाया हूं। इतना सुना। वो बोले महाराज जी, तो महाराज जी के बारे में इतना सुना, और महाराज जी ये सारी बात ना कुटिया में बैठे सुन रहे थे, भोजन कर रहे थे, भोजन पे से उठ के आए महाराज जी और डंडा लेके आए, जो कहे तू छोड़, चला जाए यहाँ से, तू चला जा, तेरी एक गीता की पुस्तक ने कितना बड़ा जंजाल रच दिया, देख ले, संसार रच गया, सारा कुछ हो गया, मैं भगवान के नाम से विमुख हो गया, हट गया भगवान के नाम से, तेरी एक गीता की पुस्तक के कारण। मैंने मना किया था तुझे कि मेरे मन में जाप चलता है भगवान का, गीता का पाठ मेरे हृदय में चलता है, रोम रोम में सांस चलता है, लेकिन तू नहीं माना, तेरे कारण देख कितना कुछ हो गया, यहाँ पे सब कुछ हो गया। तो भाई इस कहानी से, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जितना साधनों को एकत्रित करोगे ना, जितने सुख की चीजें इकट्ठी करोगे, उतना ही मन उलझता जाएगा, और उतना ही मन उलझता जाएगा तो फिर भगवान से दूर हो जाओगे। तो इसलिए सीमित साधनों में जीवन यापन करने में ही प्रसन्नता महसूस किया करो, क्योंकि जितने साधन इकट्ठे होते जाएंगे ना, सुख के साधन, उतना ही मन भ्रमित हो जाएगा, भगवान से दूर हो जाओगे। और संतों के साथ भी आजकल यही हो रहा है, जितने वो साधनों में घुसते जा रहे हैं ना, उतने ही वो ठाकुर जी के पाठ से, पूजा से दूर हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान करें। अगर आपको हमारी ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कभी भी ऐसा ना करें, गीता की पुस्तक अगर कोई संत मना करे ना, तो नमस्कार कर दिया करो, लेकिन ना ज्यादा गृहस्थी में नहीं डालना उनको। तो इन बातों का ध्यान रखें और मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।